तो आज अपन नेक्स्ट क्यूज के बारे में बात करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ऑप्शन ए अफ्रीका, ऑप्शन बी यूरोप, ऑप्शन सी एशिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताओ विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो मित्रों इसका सही आंसर क्या है? एशिया। अब देखो महाद्वीप, महाद्वीप है जो महाद्वीपों की संख्या कितनी है मित्रों? 7। कितनी है? 7। सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और मित्रों ध्यान रखना सबसे छोटा महाद्वीप, सबसे छोटा महाद्वीप, और सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है मित्रों? सबसे छोटा महाद्वीप है मित्रों ध्यान रखना ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ये महाद्वीप कितने? 7 है। ये भारत के 29% जो स्थल भाग है उसको क्या करते हैं? घेरते हैं मित्रों। और एशिया महाद्वीप है ये मित्रों ध्यान रखना क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सबसे बड़ा महाद्वीप, और सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है मित्रों? एशिया महाद्वीप है। तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है? ऑप्शन ए थार, ऑप्शन बी सहारा, ऑप्शन सी गोबी, ऑप्शन डी आटाकामा मरुस्थल। तो बताओ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका मित्र जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? सहारा। अब थार कहाँ है मित्रों? भारत के अंदर है। कहाँ है? भारत के अंदर। गोबी कहाँ है मित्रों? चीन के अंदर है। आटाकामा कहाँ है मित्रों? अर्जेंटीना के अंदर है। और सहारा कहाँ है? दक्षिण अमेरिका के अंदर, उत्तरी अमेरिका के अंदर स्थित है। तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए लेक सुपीरियर झील, ऑप्शन बी बेकाल झील, ऑप्शन सी जयसमंद झील, ऑप्शन डी सांबर झील। तो बताओ विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो उसका नाम क्या है? लेक सुपीरियर झील। बेकाल झील है ये विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे गहरी झील, विश्व की सबसे गहरी झील। और गहरी झील कौन सी है मित्रों? बेकाल झील है। और सबसे बड़ी झील कौन सी है? लेक सुपीरियर झील। फिर वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी मनमोहन सिंह, ऑप्शन सी नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी सोनिया गांधी। तो बताओ वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। ये ध्यान रखना दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। कौन सी बार? दूसरी बार। ये मित्रों ध्यान रखना आपके 2014 से लगातार भारत के प्रधानमंत्री पद पर है, लगातार। और 2014 से लगातार कौन है मित्रों? नरेंद्र मोदी। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये प्रथम प्रधानमंत्री। कैसे प्रधानमंत्री है? प्रथम प्रधानमंत्री। और प्रथम प्रधानमंत्री कौन है मित्रों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर इसके बाद में सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री, और सर्वाधिक कार्यकाल वाले प्रधानमंत्री कौन है मित्रों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। नरेंद्र मोदी से पहले भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह। सोनिया गांधी क्या है? कांग्रेस की अध्यक्ष है। किसकी है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष। और अध्यक्ष कौन है? सोनिया गांधी। वर्तमान में मनमोहन सिंह राजस्थान से राज्यसभा के सांसद है। राजस्थान से राज्यसभा के सदस्य कौन है मित्रों? मनमोहन सिंह। वो नरेंद्र मोदी से पहले 10 वर्ष तक लगातार क्या रहे थे? प्रधानमंत्री रहे थे। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय, ऑप्शन ए राकेश शर्मा, ऑप्शन बी रमेश शर्मा, ऑप्शन सी राम अवतार, ऑप्शन डी रवि शर्मा। तो बताओ अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? राकेश शर्मा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, लाल बहादुर शास्त्री। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनकी मित्रों ध्यान रखना, पद पर रहते हुए मृत्यु, पद पर रहते हुए मृत्यु, पद पर रहते हुए मृत्यु। और मृत्यु कितने पीएम की होती? 3 प्रधानमंत्री की। कितने प्रधानमंत्री की? 3 प्रधानमंत्री ऐसे थे जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई थी? मृत्यु। एक तो कौन है आपके? नेहरू जी। कौन है? नेहरू। दूसरे कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। तीसरी कौन है मित्रों? इंदिरा गांधी। कौन सी गांधी है? इंदिरा गांधी। तो मित्रों ये 3 ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनकी पद पर रहते हुए क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी मित्रों। तो ये चीज आपको भी ध्यान रखनी है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ये प्रथम राष्ट्रपति। कैसे राष्ट्रपति? प्रथम राष्ट्रपति। और प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष कौन थे मित्रों? तो वो भी कौन थे? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 जनवरी, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 15 जनवरी, ऑप्शन डी 10 जनवरी। तो भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। प्रथम भारत रत्न प्राप्त हुआ? ऑप्शन ए डॉक्टर राधाकृष्णन, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन डी नरेंद्र मोदी। तो प्रथम भारत रत्न से किसको सम्मानित किया गया? डॉक्टर राधाकृष्णन को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 6 जून, ऑप्शन बी 5 जून, ऑप्शन सी 7 जून, ऑप्शन डी 8 जून। तो बताओ विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो मित्रों विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है? ऑप्शन ए कवारती, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी पोर्ट ब्लेयर, ऑप्शन डी चंडीगढ़। तो इसका सही आंसर क्या है मित्रों? पोर्ट ब्लेयर। अब ध्यान रखना, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है मित्रों? केंद्र शासित प्रदेश है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। कवारती, ये कवारती किसकी राजधानी है? कवारती राजधानी है मित्रों, ध्यान रखना, राजधानी। और कवारती किसकी राजधानी है? कवारती राजधानी है लक्षद्वीप की। किसकी है मित्रों? लक्षद्वीप। और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवारती। अब अंडमान निकोबार है और अंडमान निकोबार के अंदर ही भारत का दक्षिणतम बिंदु है, वो इंदिरा पॉइंट। वो किसका भाग है? कोर निकोबार का भाग है। 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? कहाँ हुआ था? 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और डी पाकिस्तान। तो बताओ 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ था। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा? ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी रग्बी। तो भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? हॉकी। उसके अलावा पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल क्या है? पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है मित्रों? हॉकी। फिर उसके बाद में अपन बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, इनका राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है मित्रों? क्रिकेट है। फुटबॉल भी काफी सारे देशों का है। रग्बी, ये सारे खेल के नाम है। भारत की राजधानी? ऑप्शन ए बंबई, ऑप्शन बी कोलकाता, ऑप्शन सी भोपाल, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली। अब मित्रों ध्यान रखना, नई दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। 1911 में घोषणा, 1911 में क्या हुई? घोषणा। और घोषणा हुई क्या हुई? कि भारत की राजधानी दिल्ली होगी। भारत की राजधानी, और भारत की राजधानी क्या होगी? दिल्ली। भारत की राजधानी दिल्ली होगी। लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली बनी कब? तो 1912 में बनी। भारत की राजधानी दिल्ली होगी और बनी कब? 1912 में। क्योंकि 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। किस दरबार का? दिल्ली दरबार का। तो 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन किया था। किसका किया था? दिल्ली दरबार का आयोजन किसने किया था?
दिल्ली दरबार का आयोजन किया था और उसमें घोषणा की थी कि भारत की राजधानी अब कोलकाता न होके क्या होगी, दिल्ली होगी। भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल का अर्थ क्या होता है, जैसे ये भारत का मानचित्र है, उसके बीच वाला जो भाग है उसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। तो क्षेत्रफल ऑप्शन ए 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, 12,22,549 वर्ग किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो बताओ भारत का क्षेत्रफल कितना है? इसका मित्रों सही आंसर है बी 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का, जो विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। कितना है मित्रों? 2.4% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना है? 2.4% है। अब मित्रों ध्यान रखना, जनसंख्या में, जनसंख्या, अब ध्यान रखना विश्व की कुल जनसंख्या का, विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। किसमें करती है? जनसंख्या भारत में निवास करती है। कहाँ निवास करती है? भारत में निवास करती है। अब देखो क्षेत्रफल तो भारत का कितना है? मात्र 2.4%, जो विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। कौन सा स्थान है मित्रों? दूसरा स्थान है। भारत के उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई क्या है? ऑप्शन ए 2933, ऑप्शन बी 3214, ऑप्शन सी 4412, ऑप्शन डी 8000 किमी। तो बताओ भारत के उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर है बी 3214। और पूछ ले पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई, कुल लंबाई, पूर्व से पश्चिम तक की कुल लंबाई कितनी है मित्रों? 2933 किलोमीटर। कितनी है? 2933 किलोमीटर। और उत्तर से दक्षिण कितनी है? तो 3214 किलोमीटर है। अब मित्रों 3214 किलोमीटर है यहां से लेकर यहां तक, और 2933 है यहां से यहां तक। फिर भारत गणराज्य में कुल कितने राज्य है? ऑप्शन ए 30, ऑप्शन बी 28, ऑप्शन सी 35, ऑप्शन डी 29। तो भारत के गणराज्य में कुल कितने राज्य? 28। अब ध्यान रखना 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य, जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटाकर, राज्य की श्रेणी से हटाकर 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। पहले राज्य कितने थे? 29। और 31 अक्टूबर 2019 के बाद में राज्य कितने हो गए? 28। और 28 राज्य और 8 मित्रों ध्यान रखना केंद्र शासित प्रदेश है। कितने प्रदेश है? 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखो पहले केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? 7। जम्मू कश्मीर के 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, एक तो लद्दाख, दूसरा जम्मू कश्मीर। तो कितने हो गए थे? 9। फिर उसके बाद में क्या किया? दमन, दीव, दादर और नागर हवेली को आपस में दोनों में मिला दिया। तो वापिस केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी होगी? 8। तो वर्तमान में भारत के अंदर 28 राज्य व 8 केंद्र शासित प्रदेश है। फिर भारत के राष्ट्रपति है वर्तमान में कौन है? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल, ऑप्शन सी रामनाथ कोविंद, ऑप्शन डी प्रणब मुखर्जी। तो भारत के राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? रामनाथ कोविंद। भारत के कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 7। तो भारत में कुल उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 25। अब ध्यान रखना नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? अमरावती उच्च न्यायालय।
नवीनतम उच्च न्यायालय, और नवीनतम उच्च न्यायालय कौन सा मित्रों? अमरावती। कौन सा है? अमरावती। न्यूनतम उच्च न्यायालय कौन सा मित्रों? अमरावती। और उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। कुछ ऐसे राज्य हैं जिनका क्या है? संयुक्त उच्च न्यायालय, एक या एक से ज्यादा राज्य उनका क्या है? संयुक्त उच्च न्यायालय है। तो कुल उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। न्यूनतम उच्च न्यायालय कौन सा है? अमरावती। पहला उच्च न्यायालय कौन सा था? कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे। कोलकाता, मद्रास और बॉम्बे, इनकी स्थापना कब की गई थी? तो 1861 के अंदर की गई थी। भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। बताओ भारत के कितने राज्यों में से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा? 8। अब देखो जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, कैसी है? उत्तरी अक्षांश रेखा, और 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। यह भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य। कौन कौन से मित्रों? ध्यान रखना, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम। तो छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और मिजोरम, 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित राजधानी किसकी है? राजस्थान की, और उसका नाम क्या मित्रों? जयपुर है। क्या है? जयपुर है। कर्क रेखा की सबसे कम लंबाई किस राज्य के अंदर है? तो मिजोरम राज्य के अंदर है। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच होकर गुजरती है। कहां गुजरती है? बीचों बीच। अब जो कर्क रेखा ये है, तो इसके जो ऊपर वाला भाग और नीचे, कर्क रेखा के जो दक्षिण में उसको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। क्या बोलते हैं मित्रों? उष्ण कटिबंध। और कर्क रेखा के जो उत्तर में उसको क्या बोलेंगे? उपोष्ण कटिबंध। क्या बोलेंगे? उपोष्ण कटिबंध। कैसा कटिबंध बोलेंगे? उपोष्ण कटिबंध। ये चीज तो आपको ध्यान रखना है। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश रेखा है उसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा कहते हैं। समुद्री तटों से सीमा बनाने वाले भारतीय राज्यों की संख्या कितनी? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 11। बताओ इन तटीय सीमा बनाने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 9। अब देखो भारत की जो तटीय सीमा है, कैसी सीमा है? तटीय सीमा। तटीय सीमा भी 2 प्रकार की, एक तो है राज्यों की तटीय सीमा, एक होती है द्वीपीय तटीय सीमा। ठीक है, तो भारत की जो तटीय सीमा है, जो जिसका निर्माण राज्य करते हैं, वो करते 6100 किलोमीटर। कितनी है? 6100 किलोमीटर। और ये 9 राज्य कौन कौन से जो भारत की तटीय सीमा बनाते हैं? सर्वाधिक तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? गुजरात। सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य, सर्वाधिक तटीय सीमा की लंबाई वाला राज्य, लंबाई वाला राज्य। और राज्य कौन सा है मित्रों? राज्य गुजरात। कौन सा है? गुजरात। सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गुजरात। और सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य, तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। बनाने वाला राज्य, और राज्य कौन सा है मित्रों? गोवा। सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? गोवा। अब 9 राज्य जो तटीय सीमा बनाने में कौन कौन से? एक तो गुजरात। कौन सा हो गया? गुजरात। फिर उसके बाद में महाराष्ट्र, गोवा, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा,
वह पश्चिम बंगाल। तो कितने राज्य तटीय सीमा बनाते हैं? 9। और 9 के नाम। सर्वाधिक तटीय सीमा कौन सा बनाता है? गुजरात। ये 9 राज्य कुल मिला के कितनी तटीय सीमा बनाते हैं? 6100 किलोमीटर। और सबसे कम तटीय सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है? तो उसका नाम क्या बताओगे मित्रों? गोवा बताओगे। क्या बताओगे? गोवा। फिर गगन शक्ति क्या है? भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास है, भारतीय थल सेना का युद्धाभ्यास है, भारतीय नौसेना का युद्धाभ्यास है, या उपयोग सभी? तो ये क्या? भारतीय वायुसेना का युद्धाभ्यास। भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 7। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 8। तो कितनी है? 7। तो भारत के पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से हैं? स्थलीय सीमा की बात करें तो पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। फिर उसके बाद में कौन आएगा? अफगानिस्तान। कौन आएगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। फिर उसके बाद में चीन। कौन सा है? चीन। चीन के बाद में कौन सा है आपका? नेपाल। कौन सा है? नेपाल। नेपाल के बाद में कौन सा है? भूटान। भूटान के बाद में कौन सा है? म्यांमार। और म्यांमार के बाद में कौन सा है? बांग्लादेश। तो ये कुल कितने हैं देश है जो स्थलीय सीमा बनाते हैं? 7। सर्वाधिक स्थलीय सीमा कौन सा बनाता है? बांग्लादेश। कौन सा बनाता है? बांग्लादेश। सबसे कम स्थलीय सीमा कौन सा बनाता है? तो अफगानिस्तान। कौन सा बनाता है? अफगानिस्तान। तो भारत के साथ जो पड़ोसी देश है, 7 देश है जो स्थलीय सीमा बनाते हैं, और 7 ही देश है जो जलीय सीमा बनाते हैं। फिर उसके बाद में भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, और ऑप्शन डी है गौर माता। गौर माता। तो बताओ कौन सा मित्रों? मित्रों अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? ऑप्शन ए इंदिरा कॉल, ऑप्शन बी दक्षिण गंगोत्री, ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट, ऑप्शन डी गौर माता। इसका सही आंसर क्या है? इंदिरा पॉइंट। अब मित्रों ये दक्षिणतम पूछा है, अब पूछ ले कि भारत का अंतिम स्थलीय दक्षिणी बिंदु, अंतिम स्थलीय दक्षिण बिंदु तो क्या बताओगे? कन्याकुमारी। क्या बताओगे? कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी कहाँ है मित्रों? तो तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। फिर पूछ ले भारत का अंतिम उत्तरी बिंदु, और भारत का जो अंतिम उत्तरी बिंदु है, और उस उत्तरी बिंदु का नाम क्या है? इंदिरा कॉल। और इंदिरा कॉल कहाँ है मित्रों? तो जम्मू कश्मीर के अंदर है। फिर उसके बाद में भारत का अंतिम पूर्वी बिंदु कौन सा बिंदु है? पूर्वी बिंदु। और भारत का अंतिम जो पूर्वी बिंदु है वो है किबुथु। कौन सा है? किबुथु। और किबुथु कहाँ है मित्रों? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। फिर उसके बाद में भारत का अंतिम पश्चिमी बिंदु, और पश्चिमी बिंदु कौन सा है? बिंदु सरक्रिक या गौर माता, और है कहाँ? आपके गुजरात में। कहाँ है? गुजरात के अंदर है। कहाँ है मित्रों? गुजरात के अंदर। तो ये ध्यान से देखना, भारत का अंतिम स्थलीय दक्षिणी बिंदु कौन सा? कन्याकुमारी। भारत का अंतिम दक्षिणतम तो इंदिरा पॉइंट, और भारत का अंतिम उत्तरी तो आपके इंदिरा कॉल, और भारत का पश्चिमी तो गौर माता, और पूरी पूछे ले तो क्या बताओगे? किबुत। विश्व की छत किसे कहते हैं? पामीर के पठार को, ऑस्ट्रेलिया के पठार को, रॉकी पर्वतमाला को, या आबू पर्वतमाला को? तो बताओ विश्व की छत किसे कहते हैं? तो विश्व की छत किसको बोलते हैं? पामीर के पठार को। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ऑप्शन ए गुरु शिखर, ऑप्शन बी माउंट एवरेस्ट, ऑप्शन सी गार्डविन ऑस्टिन, ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो बताओ विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। कहाँ? नेपाल में। कहाँ है?
नेपाल। इस माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई कितनी है मित्रों? 8,848। फिर इसके बाद में गुरु शिखर, इसकी लंबाई कितनी है? 1722 मीटर। और ये मित्रों कहाँ है? आपके राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना, भारत की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। और भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? गाडविन ऑस्टिन। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 8611 मीटर। फिर इसके बाद में कंचनजंगा, ये पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8598 मीटर। और है कहाँ ये कंचनजंगा? सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। है कहाँ? नेपाल में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर है। ठीक है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ये कहाँ है? राजस्थान के अंदर। कंचनजंगा सिक्किम के अंदर 8598 मीटर। पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना। कौन सी है? पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। और सबसे ऊंची चोटी तो कौन सी है? कंचनजंगा। ठीक है मित्रों, ये कंचनजंगा की बात हो रही है यहाँ पर, ये कंचनजंगा की। ठीक है। और गाडविन ऑस्टिन भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कितनी है? 8611 मीटर। फिर अमेरिका की राजधानी है, ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज, ऑप्शन सी शिकागो। तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका की खोज किसने की? खोज वास्को डी गामा, कैप्टन कुक, अल्मोड़ा, डी कोलंबस। तो अमेरिका की खोज किसने की? कोलंबस ने। सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है, इंपोर्टेंट सवाल है। पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, पूर्व से उत्तर या दक्षिण से उत्तर? तो बताओ सूर्य अपने अक्ष पर कैसे घूमता? पश्चिम से पूर्व। पश्चिम से सूर्य ने, ये मित्र ध्यान रखना, इस तरह से घूमता है। घड़ी का सुइया जैसे कैसे घूमता है, उसी तरह क्लॉकवाइज घूमता है। सूर्य से सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बुध। तो सूर्य से सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा है? बुध। ग्रहों की संख्या कितनी है? ग्रह कितने मित्रों? 8। कितने? 8। पहले ग्रह कितने थे? 9। 2006 में प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाया गया। तो उसके बाद में ग्रह कितने रहे? 8। कौन कौन से? बुध। बुध के बाद में कौन सा मित्रों? शुक्र। शुक्र के बाद में कौन सा मित्रों? पृथ्वी। बुध 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 शुक्र। शुक्र के बाद में कौन सा है? पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में कौन सा है? मंगल। मंगल के बाद में कौन सा मित्रों? शनि। शनि के बाद में कौन सा है? बृहस्पति। कौन सा है? बृहस्पति। और बृहस्पति के बाद में कौन सा मित्रों? अरुण। अरुण के बाद में कौन सा है? वरुण। कौन सा है? वरुण। तो कुल ग्रह कितने हैं? 8। अब देखो ये सारे के सारे ग्रह जो किसकी परिक्रमा करते हैं? सूर्य की परिक्रमा। शुक्र और अरुण दो ऐसे ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करते हैं। बाकी सारी जो ग्रह वो सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं। तो सबसे नजदीक स्थित ग्रह कौन सा? बुध। और सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? तो क्या बताओगे? अरुण है। कौन सा है? अरुण। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बुध। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। तो ये ध्यान रखना सबसे बड़े ग्रह है, सबसे बड़ा ग्रह। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है मित्रों? बृहस्पति है। अब पृथ्वी है ऐसा ग्रह जिसके ऊपर जीवन है। और शनि, सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या किस ग्रह की? शनि की। सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या। और सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या कहाँ है? उपग्रहों की संख्या, सर्वाधिक उपग्रहों की संख्या किस ग्रह की है? शनि ग्रह की। पृथ्वी के निकटतम स्थित ग्रह कौन सा? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बुध। बताओ पृथ्वी के निकटतम स्थित ग्रह कौन सा है? तो कौन सा मित्रों? आपके शुक्र। सांझ का तारा, भोर का तारा, इसका और भी नाम है पृथ्वी की भगेनी। पृथ्वी की भगेनी किसको कहते हैं? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि,
ऑप्शन डी बुध। सांझ या भोर का तारा किसको बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। अब ध्यान रखना, सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह कौन सा? शुक्र है मित्रों। ध्यान रखना, सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह, तापमान वाला ग्रह, और सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह कौन सा मित्रों? ग्रह है आपके शुक्र। कौन सा है? शुक्र ग्रह। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा? शुक्र। ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी शनि, ऑप्शन डी बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और बृहस्पति का एक उपग्रह, उपग्रह का नाम है गैनीमेड, जो सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है। शुक्र और बुध कौन से ग्रह है? एक तो शुक्र व बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है, कोई उपग्रह नहीं है। तो ये चीज भी ध्यान रखनी है कि आपको कि शुक्र व बुध ग्रह के कोई उपग्रह नहीं। लाल ग्रह किसको बोलते हैं? ऑप्शन ए शुक्र को, ऑप्शन बी मंगल को, ऑप्शन सी शनि को, ऑप्शन डी बृहस्पति को। तो लाल ग्रह किसको बोलते हैं? मंगल ग्रह को कहते हैं। पृथ्वी के बाद में यदि जीवन संभव है तो किस ग्रह के अंदर है मित्रों? मंगल ग्रह के अंदर। सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जहां जीवन मौजूद है, वर्तमान में जीवन है, वो कौन सा है? ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी मंगल, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बृहस्पति। तो सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जहां जीवन मौजूद है वो कौन सा है? पृथ्वी। और पृथ्वी का एक उपग्रह है, और उपग्रह का नाम क्या है मित्रों? चंद्रमा। कौन सा है? चंद्रमा। मंगल के कितने हैं? 2 उपग्रह है। कितने उपग्रह है? 2। एक का नाम क्या है? फिबोस। कौन सा है? फिबोस। और दूसरा कौन सा है मित्रों? फोबोस। कौन सा है? फोबोस। और सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है? फिबोस है। और जो किसका उपग्रह है? मंगल का। तो मंगल के उपग्रह कितने हैं मित्रों? उपग्रह है 2। कितने हैं? 2। पृथ्वी के उपग्रह कितने हैं? तो 1। बृहस्पति के, शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति के कितने? तो 68 उपग्रह है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह ऑप्शन ए शुक्र, ऑप्शन बी चंद्रमा, ऑप्शन सी पृथ्वी, ऑप्शन डी बृहस्पति। कौन सा है? चंद्रमा। पृथ्वी के कुल भाग में जल एवं स्थल का प्रतिशत कितना है? तो कुल भाग में 71% क्या है? जल, और 29% क्या है मित्रों? स्थल। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा है? ऑप्शन ए 5वां, ऑप्शन बी 6ठा, ऑप्शन सी 7वां, ऑप्शन डी 8वां। तो बताओ, भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा मित्रों? 7वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े देश, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3 बड़े देश, 3 बड़े देश कौन कौन से? सबसे बड़ा रूस, कनाडा, फिर उसके बाद में चीन, फिर उसके बाद में कौन सा? अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, फिर कौन सा है? भारत। तो भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से स्थान कौन सा मित्रों? 7वां। सब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा? रूस, फिर उसके बाद में कनाडा, फिर उसके बाद में चीन। महाभारत किसने लिखी थी? ऑप्शन ए वेदव्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी सूरदास, ऑप्शन डी तुलसीदास। तो महाभारत किसने लिखी थी? वेदव्यास। और महाभारत का दूसरा नाम क्या मिलता है? जय संहिता। दूसरा नाम क्या मिलता है इसका? जय संहिता। अब ध्यान रखना, वेद व्यास, ये वेद व्यास है। वेद व्यास को भारतीय इतिहास का पितामह कहते हैं। भारतीय इतिहास का पितामह, भारतीय इतिहास का पितामह। और भारतीय इतिहास का पितामह किसको बोलते हैं? वेद व्यास को। उसकी पुस्तक का नाम क्या है? महाभारत। महाभारत का दूसरा नाम क्या मिलता है? जय संहिता। ये आपके पिछले एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। फिर सत्यमेव जयते किस ग्रंथ से लिया गया? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी महाभारत, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी मुंडको उपनिषद। तो कहां से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आदि मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी सोना, ऑप्शन डी पीतल। तो कौन सा लिया गया था? तांबा धातु का।
आग का आविष्कार हुआ? ऑप्शन ए नवपाषाण काल, ऑप्शन बी पुरापाषाण काल, ऑप्शन सी ताम्रपाषाण काल, ऑप्शन डी मध्य पाषाण काल। तो किसमें हुआ इसका मित्रों? पुरापाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ। मोहनजोदड़ो की खुदाई के दौरान कौन सी धातु की मूर्ति मिली थी? याद करो, मैंने बताया था नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली थी। तो ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा नहीं, ऑप्शन सी तो कांस्य की नर्तनी की मूर्ति मिली थी। तो सही आंसर कौन सा होगा? सी। कालीबंगा कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान और ऑप्शन डी आपके पंजाब। तो कालीबंगा कहाँ स्थित है मित्रों? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी राजस्थान। कालीबंगा मित्रों हनुमानगढ़ कहाँ स्थित है मित्रों? हनुमानगढ़ में। और हनुमानगढ़ कहाँ है? राजस्थान में। कहाँ है? राजस्थान में। अब ध्यान रखना, विश्व में सर्वप्रथम जूते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिलते हैं? कालीबंगा में। विश्व में जूते हुए खेत के साक्ष्य, जूते हुए खेत के साक्ष्य सबसे पहले कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले कालीबंगा में प्राप्त होते हैं। कहाँ प्राप्त होते हैं? कालीबंगा में प्राप्त होते हैं। कहाँ प्राप्त होते हैं? कालीबंगा में प्राप्त होते हैं। किसके? जूते हुए खेत के साक्ष्य। कालीबंगा की खोज किसने की थी मित्रों? अमलानंद घोष ने। कालीबंगा की खोज किसने की? तो अमलानंद घोष ने। किसने की? अमलानंद घोष ने। खोज किसने की? अमलानंद घोष ने। फिर उत्खननकर्ता कौन थे? बीबी लाल व बीके थापर। और नदी कौन सी थी मित्रों? कालीबंगा की जो नदी थी और नदी का नाम था घग्गर। किस नदी के किनारे कालीबंगा सभ्यता की खोज की? तो घग्गर नदी के किनारे की गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुख किस पर आधारित था? ऑप्शन ए पशु और मानव बलि पर, ऑप्शन बी विष के शिव के विभिन्न रूपों की पूजा पर, ऑप्शन सी मातृ देवी की पूजा पर, ऑप्शन डी प्रकृति पूजा पर। तो किसके ऊपर? मातृ देवी की पूजा पर। लोथल किस युग का ऐतिहासिक स्थल है? ऑप्शन ए वैदिक काल का, ऑप्शन बी सिंधु घाटी का, ऑप्शन सी पाषाण काल का, ऑप्शन डी ऐतिहासिक काल का। तो कौन सा? ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता का। लोथल मित्रों ध्यान रखना बंदरगाह था। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या था? बंदरगाह। लोथल है कहाँ? गुजरात के अंदर। मोहनजोदड़ो की खोज किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1931, ऑप्शन बी 1921, 1922, डी 1920। तो कभी 1922 में। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की मित्रों? तो राखलदास बनर्जी ने। किसने की? राखलदास बनर्जी ने। किस नदी के किनारे? नदी का नाम क्या था मित्रों? तो नदी का नाम था सिंधु। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो में मित्रों विशाल स्नानघर व अन्नाघर के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। सिंधु सभ्यता थी ऑप्शन ए पितृ प्रधान, ऑप्शन बी मातृ प्रधान, ऑप्शन सी पुरोहित प्रधान, ऑप्शन डी इनमें से कुछ भी नहीं। तो सिंधु सभ्यता कैसी थी मित्रों? मात्र शतमात्रक थी। और वैदिक सभ्यता थी वो कैसी थी? पितृ प्रधान। वैदिक सभ्यता थी मित्रों ध्यान रखना पितृ प्रधान। और सिंधु सभ्यता कैसी थी? मात्र प्रधान। क्योंकि सिंधु सभ्यता मित्रों ध्यान रखना नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी? नगरीय सभ्यता थी। और यहाँ पर एकल परिवार प्रणाली थी। कैसी परिवार प्रणाली थी? एकल परिवार प्रणाली थी। फिर मोहनजोदड़ो स्थित है ऑप्शन ए लरकाना पाकिस्तान, ऑप्शन बी मोंटगोमेरी पाकिस्तान, ऑप्शन सी पोखरण भारत, ऑप्शन डी पंजाब। तो मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? लरकाना पाकिस्तान में। और मोंटगोमेरी में कौन सा है? हड़प्पा स्थल है। कौन सा है? हड़प्पा। और हड़प्पा जो स्थल है वो कहाँ स्थित है? मोंटगोमेरी पाकिस्तान के अंदर स्थित है। फिर मनुष्य द्वारा अपनाई गई पहली धातु कौन सी थी ये बताना है। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी चांदी, ऑप्शन डी पीतल। तो कौन सा है? तांबा। और मनुष्य के द्वारा बनाया गया पहला औजार और पहला औजार कौन सा था मित्रों? कुल्हाड़ी। पहला औजार कौन सा था? कुल्हाड़ी। अब ध्यान रखना
कृषि के साक्ष्य मिलते हैं वो नवपाषाण काल में मिले। कृषि के साक्ष्य, और कृषि के साक्ष्य किस काल में मिले मित्रों? तो नवपाषाण काल में। किस में मिले? नवपाषाण काल में। कृषि के साक्ष्य कब मिलते हैं मित्रों? नवपाषाण काल में मिलते हैं मित्रों। अब सबसे पहले मनुष्य की जानकारी कहाँ मिलती है? तो नर्मदा घाटी के पास में मिलती है, और वहां पर क्या मिला था? मनुष्य की खोपड़ी मिली थी। क्या मिली थी मित्रों? मनुष्य की खोपड़ी मिली थी। तो मित्र ध्यान रखना, पहले जो ये औजार वगैरह बनाए जाते थे ये स्टपीजन पत्थर के बनाए जाते थे। किसके बनाए जाते थे मित्रों? पत्थर के बनाए जाते थे। फिर उसके बाद में किसके? तांबे का, रोशनी